जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू का लगातार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पार्ट वाइज। तो हमारा आज का पार्ट है पार्ट नंबर 10। अगर आप अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो दोस्तों सीजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो आप पढ़ोगे वो आपके लिए काम आने वाला है। सीजी व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें, सीजीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें, सीजी पुलिस एवं अन्य जो भर्तियाँ होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम के, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इन सभी प्रकार के प्रश्न। तो 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और 10 में से आपका कितना प्रश्न बनता है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना भी मूल्यांकन करते रहिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देते रहिए और लास्ट में बताइएगा कि आपका जो है कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी हुई एक टोकरी भर मिट्टी क्या है? तो वो जो एक उसका जो है दोस्तों रचना है, एक टोकरी भर मिट्टी क्या है? निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है या फिर कविता है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत ही कहें न कहें भावनात्मक तरीके से जो है इसको लिखा गया है। एक टोकरी भर मिट्टी, एक जमींदार और एक वृद्ध महिला, उनके द्वारा जो है किए गए कुछ कथक जो स्थितियां हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, चूंकि एक जमींदार के द्वारा जो है एक टोकरी जो मिट्टी है वज़न नहीं उठाया जाता है, लेकिन उस जगह पर हज़ारों जो है टोकरी मिट्टी होती है। तो उन वृद्ध महिला के द्वारा यही कथन कहा जाता है कि एक टोकरी जो मिट्टी है उसका वज़न आपसे उठाया नहीं जा रहा है, लेकिन इस जगह पर तो 1000 जो टोकरी मिट्टी है उसका वज़न आप किस तरीके से उठा पाओगे। जब आप कहानी पढ़ोगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पढ़े हो तो आपको अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रफुल्ल कुमारी देवी किस राजवंश से संबंधित है? तो आपने ना पढ़ा होगा दोस्तों, प्रफुल्ल कुमारी देवी का नाम सुना ही होगा। तो जो कि क्या है, एक मात्र महिला शासिका है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम में, पीएससी में, कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका या फिर पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो है दोस्तों प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। तो बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शन दिया है नागवंश, कलचुरी वंश, नल वंश और काकती वंश। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, नागवंश। तो नागवंश में आपको पता होगा दोस्तों कि एक तो आपका जो कवर्धा में थे वो कौन था दोस्तों, फड़ी नागवंश थे, और जो बस्तर में थे वो कौन थे, छिंदक नागवंश थे। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है वो काकती वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों इनका जो संबंध है प्रवीर चंद्र भसदेव, रुद्र प्रताप देव, इन सब से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, उन्हीं राजवंशों से है। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। आपको पता होगा समूहवाचक संज्ञा, आपने जो संज्ञा पढ़ा है उनमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ी व्याकरण से लिया गया है। तो चाउर, डोली, पियास या फिर क्या हो जाएगा, बर्दी। ठीक है, तो आपको बताना है चाउर मतलब क्या होता है दोस्तों, चावल को कहा जाता है। डोली, डोली मतलब क्या होता है दोस्तों, खेत, खेत को क्या कहा जाता है, डोली के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में डोली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसमें कन्या को उठा करके ले जाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, डोली कहा जाता है। उसी तरीके से पियास, पियास मतलब क्या होता है, प्यास लगना को पियास के नाम से जाना जाता है। बर्दी क्या होता है दोस्तों, जो है गायों और बैलों का जो झुंड होता है उसे ही क्या कहा जाता है, बर्दी के नाम से जाना जाता है। मतलब समूह किसकी स्थिति हो रही है दोस्तों, चावल मतलब क्या होता है, चावल, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बर्दी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए जो हम जहाँ पास जो है बर्दी इकट्ठा होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, गौठान कहा जाता है। ठीक है, गौठान मतलब इस पर नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी आपको पता होगा ना। तो ये जो है गरवा, गरवा जो है दोस्तों कहाँ पास स्थित होता है, एक जो पर्टिकुलर एक जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गरवा बोलेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा दोस्तों, जब वही उसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, संख्या में हो जाएगी, तब उसको क्या कहा जाएगा, बर्दी कहा जाएगा। जिसमें छोटा सा बछरू है ना, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, बछरू कहा जाता है। गाय के बछड़े मतलब उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, बछरू कहा जाता है। तो उसका समूह क्या कहलाता है, बर्दी के नाम से जाना जाता है। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंडागांव का भोपाल पाल का संबंध किससे है? तो कोंडागांव का जो भोंगपाल है उसका संबंध किससे है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है या ईसाई धर्म से है? तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, ये जो है पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का जो है संबंध है। तो ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण का ग्रियर्सन ने किस वर्ष पर जो है इसको छपवाया था? तो आपको पता होगा हीरालाल काव्योपाध्याय जो है हिंदी के व्याकरण के रूप में
किसके नाम से जाने जाते हैं? पाणिनि के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो है हिंदी व्याकरण जो है उनको प्रकाशित कहाँ करवाया गया था? कोलकाता में करवाया गया था। किनके द्वारा करवाया गया था? ग्रियर्सन के द्वारा करवाया गया था। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें जो है इसकी रचना की, ठीक है, तो वो कब हुआ दोस्तों? छपवाया जो गया था 1990 में छपवाया गया था। और हीरालाल काव्योपाध्याय का जो व्याकरण है वो कब बना था? 1885 में बन गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको छपने में 5 साल का समय लगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न पूछ सकता है। जैसे हीरालाल काव्योपाध्याय का छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो है उसको किसने छपवाया था? ग्रियर्सन ने छपवाया था। कब छपवाया था? 1990 में छपवाया था। कहाँ छपवाया था? कोलकाता में छपवाया था। ठीक है, तो यहीं पास जो है आप हीरालाल काव्योपाध्याय जो है क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण किसने लिखा है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा है। तो आप इसको समझ सकते हैं, बहुत से तरीके से प्रश्न को पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है? रांची में, रायपुर में, धमतरी में या फिर कंडेल में। तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। जो कंडेल नहर सत्याग्रह है उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को बुलाने गए थे। उस समय जो है उनके आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह है जो पूरी तरीके से सफल हो चुका था। इसलिए क्या कहा गया उसे? पंडित सुंदरलाल को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुंदरलाल जी का जो जन्म है वो कहाँ पास है? प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो है राजिम में। ठीक है, तो राजिम का क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जन्म की तारीख की बात करें तो वो 21 दिसंबर हो जाएगा 1881 में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। और इन्हीं के नाम से दोस्तों एक यूनिवर्सिटी चलता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना है दोस्तों 2005 में हुई है। और इसका अगर स्थान की बात करें तो कहाँ स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में जो है गोंदली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा छत्तीसगढ़ी में गोंदली शब्द से अभिप्राय किससे है? आलू, प्याज, टमाटर या फिर अदरक। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा। तो गोंदली से अभिप्राय है दोस्तों, क्या होता है? गोंदली को ही क्या कहा जाता है? प्याज के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू को हिंदी में क्या कहा, छत्तीसगढ़ी में आलू के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन टमाटर को दोस्तों छत्तीसगढ़ी में दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? पताल के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से जाना जाता है? पताल के नाम से जाना जाता है। और अदरक को क्या कहा जाता है? आदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोंदली का अभिप्राय क्या है दोस्तों? प्याज होता है। और एक आपको देखने को मिला होगा गोंदली जलाशय। तो गोंदली जलाशय जो है दोस्तों कहीं ना कहीं बालोद जिला में स्थित है, जो कि तांदुला से निकलने वाली पानी और गोंदली से निकलने वाली पानी से मिलकर के दोस्तों एक योजना बनाया गया है, जिसको कहा गया है गोंदली परियोजना। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? बालोद जिला में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रायपुर किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, शिवनाथ, खारून या फिर अरपा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा खारून नदी के तट पर क्या है दोस्तों? रायपुर शहर स्थित है। शिवनाथ नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो शिवनाथ नदी के तट पर जो स्थित है वो दुर्ग जिला स्थित है। राजनांदगांव भी आता है, लेकिन दुर्ग जिला जो है उसके शहर से होकर के गुजरता है, साइड से। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा? रायपुर जो है किस नदी के तट पर है? तो खारून नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल का पर्यायवाची है। तो हल का जो पर्यायवाची छत्तीसगढ़ी पर्याय है वो क्या है? नांगल, नांगर, लांगर या फिर लांगर। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन है दोस्तों लांगल, और द ऑप्शन है लांगर, और एक होता है लांगर। ठीक है, तो एक शब्द आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ी, आप पहले इसको देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। देखिए हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? नांगर कहा जाता है, और संस्कृत में नांगल कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसका क्या है? नाम में परिवर्तन हुआ है, और जो है छत्तीसगढ़ी जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर ब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल को छत्तीसगढ़ी में नांगर कहा जाता है। तो हल क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, इसको बताने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हल एक प्रकार का क्या है? खेत जोतने का क्या है? एक उपकरण है, जिसका उपयोग जो है किसान जो है पूरी तरीके से
बैलों की सहायता से खेत की जुताई करने के लिए जो है यहाँ पास जो है करता है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, हल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पास क्या लगा जाता है, लोहे का बक्खर, बक्खर बोला जाता है उसको छत्तीसगढ़ी में, और यहीं से क्या होता है, खेत की जुताई होती है। ठीक है, नहीं तो केवल लकड़ी बस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी घिस जाएगा और टूट जाएगा कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर सामने में क्या लगाया जाता है, लोहा लगाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बक्खर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास इतना आपको पता चल गया। अब देखिए मैं क्या बताने वाला था, लाहंगर। ठीक है, एक होता है क्या, लाहंगर, जिसको क्या होता है, जब कोई जानवर, ठीक है, जब क्या होता है दोस्तों, कोई जानवर जो है बहुत परेशान करता है, तो उसको जो है पूरी तरीके से उसके गले में क्या होता है, एक लकड़ी बंधा हुआ, आपको देखे ही होंगे। तो उससे क्या होता है, उसको भागने में परेशानी होती है, जिससे क्या होता है, उसका मालिक उसको आसानी से कहीं भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कहीं भी इधर उधर ना भागे, इसलिए क्या बांध दिया जाता है, उसके गले में एक लाहंगर बांध दिया जाता है। मतलब लाहंगर से अभिप्राय है एक लकड़ी का छेंका जैसे बोल सकते हो आप, उसको क्या कहा जाता है, लाहंगर के नाम से जाना जाता है। इसको भी 2-3 तरीके से बांधा जाता है। एक लंबा वाला लाहंगर होता है, एक टी आकार का लाहंगर होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें पैर जो है फंसता है, जिस वजह से क्या होता है, वो भाग नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरीके से थी ये जानकारी। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन कि रंधनी खोली किसे कहा जाता है। तो रंधनी खोली से अभिप्राय क्या है दोस्तों, आपको पता है, रंधनी मतलब रांधना, खोली मतलब कमरा। ठीक है, रंधनी मतलब रांधना, मतलब रांधना मतलब पकाना, किसी भी चीज़ को खाना पकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रंधनी खोली के नाम से जाना जाता है। तो इसके क्या, रंगने का कमरा, रसोई घर, शयन कक्ष या फिर चित्र बनाने वाला कमरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो रसोई घर होता है उसको ही जो है रंधनी खोली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको, जनजाति में जो है रंधनी खोली को किस किस जनजाति में किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में आपको बताते जाता हूँ, आप उसको ध्यान से नोट करते जाइए। तो दोस्तों यहाँ पास मैं 5 जनजातियों का नाम बता रहा हूँ और उससे संबंधित जो रसोई घर को क्या कहा जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2 कॉलम बना सकते हो यहाँ पास। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ वो है दोस्तों भुंजिया जनजाति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भुंजिया बोल सकते हो, भुंजिया। तो इनके द्वारा जो रसोई घर होता है उसको क्या कहा जाता है, लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, पीएससी में इसको पूछ चुका है और साथ ही साथ व्यापम में भी इसको पूछ चुका है। अब देखिए लाल बंगला होता क्या है, लाल बंगला क्या होता है, उनके द्वारा घर से पूरी तरीके से अलग एक छोटा सा रसोई घर होता है, जहाँ पास वो खाना पकाता है। वहाँ पास किसी को भी प्रवेश करने से वर्जित होता है। वो अपने समुदाय, अपने सदस्य के, मतलब अपने परिवार के सदस्य को ही वहाँ प्रवेश दिया जाता है। और अगर उसकी जगह कोई घुस जाता है, कोई गलतीवश कोई घुस गया बाहर का व्यक्ति, तो उसको क्या होगा, उस मतलब जो घर रहता है उसको पूरी तरीके से तोड़ देते हैं और नए तरीके से फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो भुंजिया जानती में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से लाल बंगला को क्या कहा जाता है, रसोई घर को कहा जाता है। और भुंजिया जनजाति क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से राज्य द्वारा जो है इन्हें घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। और दूसरा जनजाति जो है दोस्तों वो है अभुजमाड़िया। अभुजमाड़िया के द्वारा जो रसोई घर होता है उसको क्या कहा जाता है, अंगादी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अंगादी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा मैं जनजाति बता रहा हूँ वो है दोस्तों पराधी। ठीक है, पारधी जनजाति। तो ये पारधी जो जनजाति है उनके द्वारा जो रसोई घर होता है उसको माई घर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, माई घर के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो बता रहा हूँ वो है दोस्तों, वो है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति के द्वारा जो रसोई घर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको रांधर घर के नाम से जाना जाता है, रांधड़। ठीक है, घर, माई घर किसको बोलते हैं, पारधी के लोग बोलते हैं। और रांधर घर कौन बोलते हैं, बैगा लोग बोलते हैं। और माड़िया जो है वो रांधा होना के नाम से जाना जाता है। पांचवा आप नीचे लिख लीजिए, पांचवा जो है कौन सा, माड़िया। ठीक है, माड़िया जो हो जाएगा रांधर घर। ठीक है, रांधा घर। और ऊपर का बैगा का है क्या हो जाएगा, रांधड़ घर। और पारधी जो है दोस्तों माई घर हो जाएगा। और अभुज माड़िया का क्या हो जाएगा, अंगादी हो जाएगा। और भुंजिया का क्या हो जाएगा, लाल बंगला। मतलब कोई भी चीज़ भुंजा जाएगा तो क्या किस तरीके से दिखेगा, लाल दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाल बंगला। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके का वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा और प्रतिदिन मॉर्निंग में आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके अच्छे अच्छे पोस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।